गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों। आज हमने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान को पढ़ा, उसको ख़त्म किया, जिसके अंदर हम लोग शुरू में पढ़ा था कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उसे अपने देश में शासन करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए ताकि जो भी सरकार बने वह निरंकुश ना हो जाए, तानाशाही ना हो जाए। इसके लिए भारत के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने संविधान बनाया। ठीक है, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनाई गई जो कि संविधान समिति थी। इसके अंदर संविधान बनाया गया। संविधान को लिखने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से संविधान को लिखा, जो कि 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया हमारे देश के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जिनमें सुधार करने के बाद में, संशोधन करने के बाद में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जिसके अंदर बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण मिले, सभी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार था और जो नौकरी दी जाती थी उसके अंदर उनका सम्मान किया जाए, और उद्योगों के अंदर मजदूरों की भागीदारी हो कि वह मजदूर केवल नौकर न हो के उसमें भागीदार भी हो। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई थी। स्त्री पुरुषों को समान वेतन दिया जाता था और उद्योग में किसी भी इस तरह की नीति नहीं बनाई जाती थी कि जिसमें गरीब और गरीब हो जाए और धनी और अधिक धनी होता चला जाए। रोजगार की सभी की पर्याप्त व्यवस्था की जाती ताकि सभी को बराबर समान रूप से रोजगार मिले। किसी से जबरन कोई ऐसा कार्य न करवाया जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक न हो। इसके अतिरिक्त संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी बताया गया, जो कि इस प्रकार है। मौलिक अधिकार जो कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं, किसी देश के नागरिक को, जिसमें समानता का अधिकार है कि वह समान रूप से अपने जाति धर्म के व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर भी वे जा सकते हैं। ये नहीं है कि समानता के अधिकार के अंदर आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करो। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार सामाजिक सीमाओं में रह के स्वतंत्रता का अधिकार था। रोजगार करने का अधिकार था, परंतु उसका यह मतलब नहीं था कि वह अपराध में लिप्त हो जाए। सभी नागरिकों को भारत में कहीं पर भी वह आ जा सकते हैं। भारत के नागरिक कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। ये नहीं कि उन्हें अपने पिता के गांव में ही रहना है, वो कहीं पर भी जाके निवास कर सकते हैं। भारत के नागरिक कोई भी समिति या संघ बना सकते हैं और उनके अधिकारों के लिए कानून की सीमा में रहकर लड़ भी सकते हैं। कहीं भी सभा गोष्ठी कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है। अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको लिख कर, छाप कर, किताबों के ज़रिए बता सकते हैं, लेकिन उसमें किसी दूसरे के लिए आपत्तिजनक कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिला हुआ है। 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को शिक्षा सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बंधक बनाकर या जबरन कोई काम नहीं करवाया जा सकता। अगर वह एक रोज़गार छोड़कर दूसरा रोज़गार करना चाहता है तो उसके लिए वह स्वतंत्र है। सभी को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। कोई भी सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। सभी को अपनी संस्कृति, भाषा आदि के प्रसार का अधिकार है। ठीक है बच्चों, ये हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। यदि कहीं किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों को दबाया जा रहा है, उसके मौलिक अधिकारों को नष्ट किया जा रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी याचिका दायर कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटीज़, जो हमारे देश के लिए हमारी मुख्य ड्यूटी है। क्या है? संविधान का पालन करना है, संविधान की संस्थाओं का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए, भारत की एकता, संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं उसकी एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। देश के आह्वान पर देश की रक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। सभी नागरिकों में मातृत्व की भावना का निर्माण करना, सभी प्रकार के भेदभाव में से दूर रहना, भारतीय संस्कृति एवं गौरव की रक्षा करना, प्राकृतिक संरक्षण का ध्यान रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना एवं मानवतावादी भावनाओं का विकास करना, व्यक्तिगत स्तर पर एवं सामूहिक स्तर पर राष्ट्रीय भावनाओं का आदर करना, देश की उन्नति एवं सामाजिक भलाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहना।
बच्चों ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा है। सभी बच्चे इस चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे, समझेंगे। जो समझ में नहीं आता है वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक यू।